मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में एक बहुत निर्णायक चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर अपने भविष्य के लिए चुनाव कर रहा है। जम्मू कश्मीर जो 10 साल से जम्मू कश्मीर में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट चल रहा है, जो 10 साल से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का माहौल है, जो 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों की अस्मिता पे प्रहार किया गया है, जो उनके संसाधनों को लेके बाहरियों को दिया गया और जिस तरह से स्पेशली जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को छीना गया। आजाद हिंदुस्तान में किसी भी राज्य को घटाकर यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया। जो वो किया गया वो सर्वथा गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। मुझे लगता है हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का वोटर टर्नआउट दिख रहा है दोनों जगह और जिस तरह का प्रचार प्रसार भी हमने देखा, बीजेपी के जुमलों पर लोगों का यकीन नहीं है और बीजेपी की जो जुमलेबाजी है उससे लोग उकता चुके हैं और वो जरूर परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर का दौरा तब किया था जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन वो कर रहे थे और उन्होंने कश्मीर में एक इतनी बड़ी बात कही थी जो उन्होंने पूरे देश में नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है और ये भी बताया था कि कैसे उनको आगाह किया गया था कि आप कश्मीर मत जाइए, आपके ऊपर हमला हो सकता है। और उन्होंने कहा था मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो इतनी बड़ी बात कश्मीर के लिए बोलते हैं तो कश्मीर की महिलाएं, वहां के युवा, वहां के बुजुर्ग, वहां का जो भविष्य है वो इस बात को समझता और देखता है और वो जानता है कि कौन भारत को जोड़ने की, कौन एक रखने की बात कर रहा है और कौन भारत को भारत के खिलाफ जाने की बात कर रहा है। देखिए, कंगना जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कोई छोटी सी नेता तो है नहीं, वो चुनी हुई सांसद हैं, बीजेपी के 240 एमपीज में से एक हैं। और कंगना रनावत जी जब कहती हैं कि वो 3 काले किसान कानून वापस आए जिसके चलते 750 किसानों की शहादत हुई, जिसके चलते आपने किसानों को 1.5 साल तक बॉर्डर पर बिठाए रखा, जिसके चलते जाड़ा गर्मी बरसात सब झेला किसानों ने, जिसके चलते आपने दिल्ली के रास्तों पे कीले गड़वा दी, सड़कें खुदवा दी, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी, जिसके चलते आपके लोगों ने किसानों को आतंकी, मवाली, गुंडे तक नहीं क्या क्या नहीं कहा, जिसके चलते आपने हरियाणा के किसानों पर एनआईए के केसेस करे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करे, किसानों पर आंसू गैस के बमगोले छोड़े, लाठियां बरसवाई, उसको फिर से लाने की बात हो रही है। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। और वो ऐसी बात करके कह रही हैं, बाद में माफी मांग रही हैं। क्या माफी मांगने का मतलब है? बीजेपी का अधिकृत बयान कहाँ है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। जेपी नड्डा जी आए बयान दें और आज प्रधानमंत्री सोनीपत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सोनीपत पर आए, स्टेज से बोले कि जो कंगना जी ने, उनकी सांसद ने कहा है वो गलत है, वो उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। मेरा अपना मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि उनकी विदाई होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। जो उनके खिलाफ लोग परेशान हैं, जो युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस चीजों को करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है गंगा जमुनी तहजीब में हर बार उत्तर प्रदेश रहा है और ये किस तरह से सही ठहराया जा सकता है ये सिर्फ योगी जी ही बता सकते हैं। देखिए, वीएचपी क्या कर रही है उस पर मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये हिसाब जरूर मांगूंगी एक हिंदू होने के नाते कि तिरुपति से जो खबर आई उसके बारे में बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी चुप क्यों है? क्योंकि असलियत यह है कि आज आपके घटक दल की सरकार थी और आपके घटक दल की सरकार के पहले एक ऐसी सरकार थी जो लगातार आपके साथ लामबस्त थे, जो लगातार आपके हर निर्णय का समर्थन कर रहे थे, आपके हर बिल को पास करा रहे थे। तो बीजेपी को जवाब देना है।